अस्सलाम व्यूवर, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर लाइफ कोच। और आज की वीडियो बहुत अहम है और कुछ मिथ एंड रियलिटी रिगार्डिंग द कोरोना वायरस और जिस तरीके से ये पेंडेमिक फैलता जा रहा है। और मेरी एक पोस्ट थी दोस्तों, उसको मेरे पेज पे काफ़ी लोगों ने उसको, कुछ ने तनकीद का भी निशाना बनाया और कुछ ने उसको अप्रिशिएट किया। पोस्ट सिंपल थी कि 1 मिनट का गुस्सा इम्यूनिटी को 5 घंटे मुतासर कर सकता है। 1 मिनट का गुस्सा आपकी इम्यूनिटी को 5 घंटे मुतासर कर सकता है। वेयर एज 1 मिनट का हंसना आपकी इम्यूनिटी को 24 आवर बहाल कर सकता है या उसको ताज़ा रख सकता है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में कुछ ईमेल्स थी, कुछ लोगों के सवालात थे, तो मैंने कहा चलो अब यहीं से काम स्टार्ट किया जाए। तो आज की वीडियो बड़ी अहम है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन काइंडली जो है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि पिछले जिस तरह मैं बताता चला रहा हूँ कि मैं लाहौर में 1 महीना क्वारंटीन मेरा वहीं पर ही था और मेरी सिस्टर बड़ी मरहूमा, उसका भी बड़ा शुक्रिया, लोगों ने काफ़ी उनकी मगफिरत के लिए दुआ और वो सब कही थी। तो शी वॉज इन कराची एंड आई वॉज देयर, और मेरी बहन से बात होती रहती थी। और मार्च की 30 को भी बात हुई और 31 मार्च की सुबह भी मेरी बात हुई। और बहन को डायरिया और वो डिहाइड्रेशन और इस तरीके का जो नोज़िया और ये सारा कुछ हो रहा था। 2-3 दिन से जो है तबीयत, डायरिया था, ख़राब था, पेट भी ख़राब था। और वो जो फ्लूइड्स वाली बात है सॉल्ट की, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इससे इम्यूनिटी आपकी बड़ी कमज़ोर होती है। वो सना मक्की से रिलेटेड जो मैंने बात की थी, आपको याद होगा। तो दोस्तों, 105, 102, 103, 102, 101 ये इस तरीके से जो टेम्परेचर था। और वहाँ एक नियर बाई हॉस्पिटल था, बड़ा अच्छा, वहाँ लेके हमारी भाभी वहाँ गई। और जाने के बाद जैसे वहाँ गए तो वो टेम्परेचर चेक करने का आला जिस तरीके से हमारे मॉल में और ऑफिसेज़ वगैरह में सारा कुछ है। और इस वजह से हमारा दुनिया में जो मजाक पड़ना है कि ये पाकिस्तान में जो है कोरोना टेस्ट करने के लिए ये चीज़ें, वो एक अलग बात है। तो वही वो मोहतरमा थी, उन्होंने देखा और वो चीख गई, अरे कौन पेशेंट है, इस तरह से तुम लिया है, हाई ग्रेड फीवर है और फलाना फलाना। तो बहन ने वहाँ बड़ा चौंक के भाभी से पूछा, क्या मुझे कोरोना हो गया है, जो इस तरीके से ये लोग सारे कुछ वो कर रहे हैं। तो शी केप्ट दिस थिंग इन हर माइंड और शी केम बैक एट होम। और उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हुई और सडन हार्ट अटैक और इस तरह का कुछ था जो कोलैप्स हुआ। थैंक गॉड कि जो हमारा सिंध का सबसे बड़ा कराची का हॉस्पिटल है, जो अमराज कल्ब का जो है, तो उन्होंने जो है जो कॉज ऑफ डेथ जो था वो यही कहा कि हार्ट फेलियर है। लेकिन मैं अगेन यही सारी ईमेल और यही बात, 1 मिनट का गुस्सा इम्यूनिटी वाला और 1 मिनट का हंसना और इम्यूनिटी की पोस्टिंग वगैरह। दोस्तों, पहली बात तो ये कि पेज टाइप की चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, लेकिन और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आज एक ही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका की सेकंड टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी और एशिया की टॉप मोस्ट सेकंड यूनिवर्सिटी, उसके जो डीन हैं वो मेरे उस्तादों में से शामिल हैं। और न्यूरॉन जो आपके, ज़्यादातर तो मैं माइंड की बात करता हूँ, लेकिन ब्रेन की आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो पाथवे हैं, जो न्यूरॉन होते हैं, जिसका मैंने 84 बिलियन और बहुत वीडियो में मैंने उसकी अहमियत और उसके बारे में बताया कि कारकर्दगी किस तरीके से होती है, कितनी अनलिमिटेड अल्लाह ताला ने जो है आपको ये पावर दी है। तो उसके जो है वो उनका स्पेशलिस्ट एरिया है कि जो केमिकल्स रिएक्शन और जो केमिकल जो आम होते हैं, तो ही इज़ एन अथॉरिटी। और वहीं से ये चीज़ कोड करके कोई मैंने हवा में नहीं वो कर दी थी। बहन का दोस्तों वाक़या बताया, 1 मिनट इम्यूनिटी वाली मैंने बात बताई। सबकॉन्शियस माइंड का मैं बताता रहता हूँ कि वो हकीकत को, झूठ को, सच को, ड्रामे को, रियलिटी को समझता नहीं है। वो जस्ट एक प्रोग्राम आप उसको देते हैं। हो सकता है कि बहन ने एकदम इस चीज़ को परसीव कर लिया हो, हालांकि उस चीज़ की, उसकी इम्यूनिटी काम कर रही थी डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग। उसके सारे फ्लूइड्स गए हुए थे और उसके इतना हाई ग्रेड फीवर था और वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें थी। लेकिन उसने हो सकता है कि इस चीज़ को लिया और पल्सीबो और नोसीबो इफेक्ट्स पे पहले मैं बता चुका हूँ। वो 2 मैंने बड़ी अच्छी मिसालें दी थी कि दोनों सज़ाए मौत के मुजरिम होते हैं। एक को इंजेक्शन जहर का दिया जाता है और दूसरे को एक कॉमन पिन चुपाई जाती है। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि दोनों मर जाते हैं और दोनों का जब ऑटोप्सी और जब उनका जो पोस्टमार्टम होता है तो दोनों में उस सांप के जहर के असरात होते हैं, जो उसको व्यू किया गया था, दिखाया गया था कि आपकी मौत इस सांप वाले इंजेक्शन से, सांप के काटने से होगी। और वो फिर एक इंजेक्शन वाला वाक़या भी मैं बता चुका। तो पेंडेमिक बहुत फैल चुका है। कुछ लोगों ने ये कहा कि आपने शुरू में जो है कोरोना की मुखालफत की और लॉकडाउन की होगी। दोस्तों, याद होगा आपको कि 28 या 26 को पहला केस रजिस्टर हुआ था कराची में, पाकिस्तान में। और मार्च के महीने में मैंने 3 से 4 वीडियो इस चीज़ के बारे में दी थी और मैंने बताया भी था कि इसके पीछे कुछ इस तरीके से
कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है, फलाना फलाना ये चीज़ है, लेकिन अपनी वीडियो में मैंने सैनिटाइज़र, मैंने ग्लव्स और मास्क वगैरह को टेक ऑफ करके और फिर सारा वो कुछ किया। तो टू कट शॉर्ट, अब मैं माइंड की बात पे मैं आ रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड एक लॉस जो मेरे घर में हुआ। इट कुड बी, आई एम नॉट श्योर, गॉड नोज़ वेरी वेल कि व्हाट हैपन ओवर देयर, बट जो अपरेंटली जो सिचुएशन है, जो चीज़ समझ में आती है वो यही था, सबकॉन्शियस माइंड वाली बात का। बहन ने उस चीज़ को एक शॉकिंग मोड में उसको लिया कि क्या मुझे कोरोना है, और ये जो मेरा बुखार, जबकि उसका इससे बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं था। ज़ाहिर है वो घर में बेचारी रहने वाली, ना कोई आना जाना या इस तरीके का, वो सारी चीज़ें थी। दोस्तों अब जो कुछ भी ये कोरोना की डैमेज हो गई हैं हमारे रीजन में, पूरी दुनिया में, ये सब चीज़ों को पता चल गया है। अभी पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैंने सना मक्की से रिलेटेड बता दिया था कि उसकी इफ़ादियत का नहीं, मैंने उसमें तो खैर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो बारक है, लेकिन मैंने ये ज़रूर बताया था कि जिनका मैदा कमज़ोर है या जिनको कॉन्स्टिपेशन या उनकी जो है आंतों वगैरह में ये सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए है, हर एक के लिए हर एक चीज़ नहीं। दोस्तों 4-5 चीज़ें आज मैं आपको थोड़ा सा इस माइंड साइंस के हवाले से, और जो मुझे मकसद जो चीज़ें आपको नोट करनी है, और देखें बहुत लंबे चौड़े सवाल आते हैं, वो आखिर में अपनी वीडियो के एंडिंग में बता दूँगा। अभी मेरा मौजू जो है हाउ टू कोप अप विद दिस पेंडेमिक, और अल्लाह ताला सबको महफूज मामून रखी। अभी रिसेंटली ये केस स्टडी या इस तरीके का मेरा पढ़ने का जो है इत्तेफाक हुआ, उसमें एक खातून थी, उनको 5 साल से डोपामाइन जो था उसका इंक्रीजिंग लेवल बढ़ा हुआ था। अब डोपामाइन क्या है? जो आपकी खुशी और आपके जो है, जिसे कहना चाहिए, जब आप एग्रेसिव होते हैं, जब आप मोर एक्साइटेड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो आपका ब्रेन रिलीज़ करता है। और समटाइम ऐसा होता है कि शुगर का ज़्यादा ब्रेन में पहुंच जाती है तो इसका काम ऑटो हो जाता है, ये ज़्यादा तेज़ होता है, लेकिन ब्रेन को सिर्फ 2 mg जो है शुगर चाहिए होती है, और ये तमाम चीज़ें जो है बढ़ जाएं तो ये सारा कुछ होता है। दोस्तों आज एक और अहम चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के बारे में, और गॉड फॉरबिड, क्योंकि मैं कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करता, लेकिन कहा यही जा रहा है कि मोर और लेस हर इंसान ने इसको फेस करना है, और जिसकी इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा तो उसका तो पता ही नहीं चलेगा ये कैसे चला गया, और वो एक सेल्फ़ आइसोलेशन क्वारंटीन में भी जो रहेगा तो इस बीमारी से चला जाएगा। आज मैं इम्यूनिटी को खुद जो प्रैक्टिस करता हूँ उस्ताद मोहतरम से जो मैंने की है, और एक तरीका हमारा मसल टेस्टिंग का जैसे मैंने बताया था, उसमें सब कॉन्शियस माइंड से आपका कनेक्शन हो के आपको पता चल जाता है कि आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है। एंड दैट पर्टिकुलर डे, एज आई already told you in one video, that time my immunity level was 48 मेरा था, और and after okay, some healing, some energies connection, some energies transformation, my level has been increased up to 84 तक मेरा ये पहुंच गया। दोस्तों जिस तरीके से मैं एक स्क्रिप्टिंग का मैंने आपको EFT में बताया, यहाँ कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, सब वेरी सिंपल प्रोसीजर है। सुबह उठ के रात सोने से पहले और इन बिटवीन भी आप कर सकते हैं। ये आपका चेस्ट है, और ये चेस्ट का आपका ये सेंट्रल पॉइंट है। दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ, ये जहाँ मेरा माइक लगा हुआ है, सेंट्रल पॉइंट। दोस्तों इसको इस तरीके से सेंट्रल पॉइंट को इन 2 उंगलियों से, इसको बाकायदा आवाज़ ऐसी आनी चाहिए, एटलीस्ट 5 मिनट, आई रिपीट यू, एटलीस्ट 5 मिनट ये टैपिंग आप करते रहेंगे, और इसमें आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होनी चाहिए, सुकून से बस आप ये करते रहें इस तरह। आफ्टर 5 मिनट ये जो आपका निप्पल के ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, इसको ठोकना है, इसको टैपिंग करना। इसमें भी योर माइंड शुड बी क्लियर एंड क्लिस्टर, एंड देयर इज़ नो स्क्रिप्टिंग, नथिंग एट ऑल इट योर माइंड। बस ये चीज़ आपने एक रिदम से आपने करनी है। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अच्छा, इसमें राइट और लेफ़्ट का जो है चक्कर नहीं है, आप लेफ़्ट में भी कर लें, राइट में भी कर लें, दोनों एक साथ नहीं करना है। ये करना है, फिर ये वाला करना है, फिर इस तरीके से करना है। सेंट्रल पॉइंट दोस्तों, इसका अगर आपके पास कोई ऐसा कोई जो एक पैरामीटर है, कोई ऐसा मीटर है कि जिसमें आपकी जो है कोई somebody you can say कि check your immunity level, और after doing this thing continuously 3 days, तो I can assure you and I can challenge you कि आप देखिएगा उसमें 30 से 40% जो है इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा।
पहली बात। दूसरी एक अहम बात ये बतानी थी कि एक्चुअली दिस इज़ द मेन पार्ट, दिस इज़ दी ए वेरी इंपॉर्टेंट मेरिडियंस, और मेरिडियंस के बारे में थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ कि इनविजिबल ट्यूब्स होती हैं जिसको इंफ्रारेड जो फोटोग्राफी है उससे देखा जा सकता है। 8,000 ईयर ओल्ड ये जो है तरीक़ाकार है कि मेरिडियन साइंस क्या होती है, इसका मैं बता चुका हूँ आपको। दोस्तों सारा बंदा, सारी दुनिया एनर्जी पे टिकी हुई। आज मैं बस एक अहम बात बता देता हूँ आपको कि किडनी के अंदर हमारे यहाँ एक जो हमारी हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम तमाम लोग होते हैं, हमारी किडनी में एक एसेंस होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। और इट हैज़ बीन रिसर्च कि ये जो है हमारी जनरेशन से चल रहा होता है, हमारे नाना दादा परदादा उससे पुराने लोग हैं, उस चीज़ में जो किडनी में वो एसेंस ग्रीन कलर का होता है, उसकी जो क्या कहना चाहिए जो शेप है, डायमेंशन है, इसका ताल्लुक आपकी जनरेशन या डीएनए या उस चीज़ से है, ये चला जाता है। और ये हमारा एनर्जी का मेन सोर्स है, एनर्जी का एक मेजर सोर्स है, एक सॉर्ट ऑफ मीटर है। ठीक है दोस्तों, पूरी बॉडी में एनर्जी वहीं से जो है फ़्लो करती है, पहली बात। दूसरा ये होता है कि दोस्तों जो हमारे पैनिक और जो जैसे कहते हैं हमारी जो फेयर फैमिली होती है, उसमें पैनिक है, उसमें फियर फैक्टर है, उसमें डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी है, और उसमें फोबियाज़ हैं। वो तमाम चीज़ें इसकी गड़बड़ की वजह से जो है ना वो आप पे अटैक करती हैं। और दोस्तों एक बड़ी अहम चीज़ है, आपने देखा होगा कि हार्ट आपका रिवाइव हो सकता है, बट योर किडनी कैन नॉट बी रिवाइव। एंड कि ये सारी चीज़ें, ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मैंने मेन विज़ल आपको बताया या मेन पॉइंट आपको बताया, मेन मेरिडियंस जो आपको बताया, ये आपका तमाम जिसको कहना चाहिए उस पर चार्जिंग हो जाएगी और डायरेक्ट किडनी के उस पार्ट को हिट करेगा कि जिसमें आपके तमाम फोबियाज़ और टेंशन और डिप्रेशन और इमोशंस हैं। और आपको एक जदीद रिसर्च भी मालूम होगी कि इवन कैंसर के पीछे या दुनिया की हर चीज़ के पीछे आपके एक ट्रैप्ड इमोशंस होते हैं, और उसकी ट्रैपिंग जो है वो इसी तरीके से वो करना होती है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी पर्टिकुलरली जो मैंने ये सेंट्रल ऑफ दी चेस्ट और ये जो आपके निपल के ऊपर वाली जगह पे ये जो ठोकने का या टैपिंग का बताया, इससे आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्तों में जो है ना यही सारी चीज़ें दोस्तों वही सर्वाइव करेगा। वैसे तो अल्लाह ताला के हाथ में मौत और ज़िंदगी इंसान की, लेकिन ये कि प्लीज़ डू फॉलो गवर्नमेंट का रूल जो जिस तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल बताया है। अपनी सोशल तो नहीं, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग अपनी कम करें, बार बार हाथों को अपने धोएं, और सबको सारी चीज़ें पता है। मास्क ऐसा ही नहीं है कि एक कपड़े का मास्क लिया और उसको 2-3 महीने रगड़ते रहें, नहीं, ऐसा नहीं करें। मेडिकल मास्क आपको पता है डिस्पोजेबल है, उसको फेंकना होता है और बड़ी प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करें। कपड़े वाला मास्क है तो उसको धोना चाहिए। डेटोल का एक वो बना के एक स्प्रे इस तरीके से जूतों में और अपने सर के ऊपर भी इस तरीके से, कि ताकि वो जो है इस तरीके से जो उसका ट्रैवल का ये जो चांसेस हैं वो हो जाएँ। दोस्तों 2 सवाल के छोटे छोटे मैं जवाब दूंगा। लोगों ने मुझसे पूछा है कि लूसिड ड्रीमिंग क्या होती है। कुछ लोगों के लिए लूसिड ड्रीमिंग बड़ा एक यानी कि बड़ा नया वर्ड होगा, लेकिन जो माइंड साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं, देखें दोस्तों, हम जो ख्वाब देखते हैं, जो ड्रीम हम देखते हैं, वो उसको सारा उसका कमाल होता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और ये सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। आप भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं, जहाज़ की तरह चल रहे हैं, 50 फीट की आपने जंप लगा ली वगैरह वगैरह। लूसिड ड्रीमिंग बेसिकली जो आपका कॉन्शियस ड्रीम होता है। मसलन मैं अगर लूसिड ड्रीमिंग की इसकी पूरी एक्सरसाइज है, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं। समवन लाइक कि कोई फिल्म स्टार, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, कोई रॉक स्टार, किसी को कि मैं उसके साथ बैठूं, खाना खाऊं, चलूं फिरूं, उसके साथ डे स्पेंड करूं, तो कॉन्शियस माइंड के साथ ये चीज़ लेके आप चलते हैं, और ऐसा मुमकिन है और होता है। लेकिन मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता। एक साहब ने सवाल किया कि व्हाट इज़ एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होती है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग। ये भाई उसके लिए मैं सिर्फ इतना मैं बताऊंगा कि कोई जादू टोना, काला जादू, ये वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें जो हैं सीखें। जिस तरीके से मैंने कभी भी आप लोगों को जो है एक जैसे कहना चाहिए कि हिप्नोसिस के बारे में, और सेल्फ हिप्नोसिस खुद भी करता हूँ, करवाता हूँ, लेकिन हिप्नोटाइज़ करना और ये जो आपका जो एस्ट्रल ट्रैवल, यही होता है कि आपका जो है आपका ओरा या आपका अमजाद निकले, और ये सारी इन चीज़ों को छोड़। तो दोस्तों आज की ये 2-3 क्लेरिफिकेशन थी। वन, मैंने अपनी बहन के वाक़े के साथ जो वो बात बताई कि उस पर दिमाग पे देखें कितना सबकॉन्शियस माइंड ने उसको प्रोग्राम किया और कैसा प्रोग्राम किया आपके सामने। इसी तरीके से मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी आप जो है लॉकडाउन की मुखालफत, ये सारी चीज़ें, बल्कि मैंने तो इम्यूनिटी और मैं आई वाज द फर्स्ट वन कि जो मैंने
हेयर ड्रायर के बारे में बताया था कि तमाम बैक्टीरियाज़ के लिए ये सबसे अच्छी जगह होती है वायरस के लिए। ये आपका जो लथने का हिस्सा होता है ठंडा होता है, कूल होता है। इसी तरीके से मैंने जो है स्टीमिंग के बारे में और वो हेयर ड्रायर के बारे में इसका कभी नहीं हुआ। तो ये अपनी गलतफहमी दूर कर लें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। कुछ भी इस तरह की हिमाकत करने से पहले, किसी दावत में जाने से पहले, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई पार्टी, किसी और जगह जाने से पहले, विदाउट प्रोटोकॉल, विदाउट सारी चीज़ें जो आपकी सैनिटाइज़र और ग्लव्स और आपके मास्क, तो आप ये याद रखें कि एक बड़ी मशहूर इंग्लिश की एक सेइंग है कि मैन नेवर डाइज ही किल हिमसेल्फ। इंसान कभी मरता नहीं है बल्कि वो अपने आप को खुद मारता है। अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रहें और कोशिश करें कि आपकी वजह से दुनिया में और भी लोग खुश रहें। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास खुद आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।